इसी महीने जून की ही बात है। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साइन किया तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान में अपने ऑफिस से ही हस्ताक्षर किए। लेकिन इस दौरान दोनों के चेहरों और तरीकों से ही सवाल उठने लगे। ये डील कितनी लंबी चलेगी? और 8 दिन बाद ही ये लग रहा है कि शांति समझौता टूट चुका है। अचानक अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। सिरिक, केशम, होर्मुज कई जगह अटैक किया गया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी हमले किए हैं। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट बनाया गया है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि एक बार फिर जंग की ज्वाला धधकने वाली है। पश्चिम एशिया में युद्ध क्या एक बार फिर शुरू होने वाला है? इससे जुड़ी एक बड़ी खबर यह कि ईरान पर अमेरिकी हमले से जुड़ी कुछ नई जानकारी सामने आई है। 6 अमेरिकी फाइटर जेट से सिरिक में विध्वंसक प्रहार किया गया। ईरान के 4 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। रडार स्टेशन, मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी पर अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर ये एक्सियोस के हवाले से आ रही है। सिरिक में 3 जगहों पर धमाके हुए हैं। केशम द्वीप पर भी अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। ईरान के रडार साइट पर हुआ ये बड़ा हमला। अमेरिका ने जारी किया है हमले का वीडियो। ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक का ये वीडियो जारी किया गया है। देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें अमेरिका ने दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने ईरान पर हमला किया। अमेरिकी स्ट्राइक का ये वीडियो सामने आ चुका है और इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया है। दोनों एक बार फिर युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं। एक दूसरे पर हमला किया गया है और उसी तरह के बयान भी अमेरिका और ईरान की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो ईरान पर अमेरिका का हमला, क्या 8 दिन में टूट गया समझौता? खबर क्या है, जान लीजिए। अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है। होर्मुज में ईरानी ठिकानों पर अटैक किया गया है। सिरिक में अमेरिकी फाइटर जेट से हमले किए गए हैं। केशम द्वीप पर भी अमेरिका का प्रहार हुआ है। टारगेट पर क्या था, जानिए। मिसाइल साइट टारगेट पर थी, ड्रोन साइट टारगेट पर थी, तटीय रडार साइट टारगेट पर थी। अमेरिका ने अटैक क्यों किया, ये भी जान लीजिए। 25 जून के ईरानी हमले का जवाब है ये। कमर्शियल शिप पर ईरान ने अटैक किया था। सिंगापुर का झंडा लगे हुए शिप पर ईरान द्वारा प्रहार किया गया था। ईरान का कहना था कि उसकी इजाजत के बिना होर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश हो रही थी। इसके जवाब में अमेरिका ने अब हमला किया है। लेकिन बात उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जहां से गुजरने वाले जहाजों से ईरान फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान तुर्की का मॉडल अपनाना चाह रहा है, लेकिन ट्रंप न सिर्फ इसके खिलाफ हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए ईरान को चेतावनी भी दे रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर तुर्की का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लागू करना चाहता है। उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान ने फीस वसूलना शुरू किया तो क्या इसका परिणाम एक और युद्ध होगा? दुनिया भर में 2 तरह के जलमार्ग हैं। पहला प्राकृतिक जलमार्ग और दूसरा मानव निर्मित जलमार्ग। मानव निर्मित जलमार्ग से टोल या फीस वसूली जाती है क्योंकि उसके निर्माण में खर्च आता है। लेकिन जो जलमार्ग प्राकृतिक हैं, वहां कोई टोल टैक्स या फीस नहीं वसूली जा सकती। इस कानून का नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। शॉर्ट में इसे अनक्लॉस कहा जाता है। ये कानून 10 दिसंबर 1982 को अपनाया गया था और 16 नवंबर 1994 को लागू हुआ था। इसके मुताबिक कोई भी देश खुले समुद्र या प्राकृतिक जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों से केवल गुजरने का शुल्क नहीं ले सकता, क्योंकि खुले समुद्र या प्राकृतिक जलमार्गों पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अधिकार है। अनक्लॉस नाम का ये कानून पूरी दुनिया पर लागू होता है। इसके तहत कोई भी देश प्राकृतिक जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स नहीं वसूल सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया का एक देश प्राकृतिक जलमार्ग से गुजरने वाले शिप से फीस वसूलता है। अनक्लॉस कानून में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई देश किसी जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को किसी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाता है तो वो उसके बदले उनसे फीस वसूल सकता है। मसलन अगर कोई देश जहाज को रास्ता दिखाता है, सुरक्षा करता है, टग बोट की मदद देता है या फिर जहाज उस देश के बंदरगाह का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बदले वो देश टैक्स वसूल सकता है। नियम बहुत साफ है। प्राकृतिक जलमार्ग में कोई देश सिर्फ इसलिए टैक्स नहीं वसूल सकता है क्योंकि कोई जहाज उस मार्ग से जा रहा है।
फीस तभी ली जा सकती है जब जहाज को वो देश कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके बदले रकम ले सकता है। ईरान बॉस्फोरस का हवाला देकर कह रहा है कि वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करेगा, उन्हें राह दिखाएगा। ईरान का कहना है कि अगर इस संवेदनशील जलमार्ग से जहाज सुरक्षित निकलना चाहते हैं तो वो ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही निकल सकते हैं। इसके बदले उन्हें फीस देनी पड़ेगी। असल में ईरान एक सिस्टम बनाकर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा और कई तरह की सुविधाएं देने की बात कर रहा है ताकि ईरान की इन सेवाओं को वैधता मिल सके, ताकि वो तुर्की की तरह ही सेवाओं के बदले जहाजों से फीस वसूल सके। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर और बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की घेराबंदी बढ़ गई है। अमेरिका के पेगासस टैंकर भर रहे हैं यहां पर उड़ान। अमेरिकी स्ट्रैटो टैंकर विमानों ने भी उड़ान भरी है। किसी भी वक्त ईरान पर विध्वंसक हमला हो सकता है, यानी युद्ध बस किसी भी क्षण शुरू हो सकता है। एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं और अब विमान आसमान में उड़ान भर रहे हैं पश्चिम एशिया में अमेरिका के। तो एक बार फिर ईरान की घेराबंदी हो गई है। तो क्या मोर्चे पर हथियार पहुंच चुके हैं अमेरिका के और अब बस युद्ध की शुरुआत होनी है? 2 KC-46A पेगासस टैंकर दिखाई दिए हैं। विमानों में ईंधन भरने का काम जारी है। हवा में भरता है विमानों में ईंधन ये विमान, और ये आसमान में दिखाई दिया है। सवाल यह है कि नए हमले की तैयारी है क्या ये? 2 KC-135R स्ट्रैटो टैंकर भी दिखाई दिए हैं। एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर हैं, इन्होंने उड़ान भरी है, विमानों को ईंधन सप्लाई करते हैं। सवाल मगर फिर भी वही है, किसी भी वक्त और बड़े हमले क्या होने वाले हैं? एक P-8A पोसाइडन ने भी उड़ान भरी है। समुद्री क्षेत्र का निगरानी विमान है, ये पनडुब्बियों का पता लगाने में भी सक्षम है। सवाल, हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या फिर जंग तय है और हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से ही क्या एक बार फिर जंग शुरू होने वाली है? ट्रंप और उनकी टीम बार बार ये कह रही है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई फीस नहीं वसूल सकता, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन ईरान अपनी इस मांग पर अड़ा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज पर हमला कर न सिर्फ सीज फायर तोड़ दिया, बल्कि अपनी मंशा भी साफ कर दी कि जो जहाज उसकी व्यवस्था को नहीं मानेंगे वो इस रास्ते से सुरक्षित नहीं जा पाएंगे। ईरान ने जिस जहाज पर हमला किया वो दक्षिण पूर्वी ओमान के दाहिद पोर्ट से करीब 14 किलोमीटर दूर था। इस जहाज को हमले में काफी नुकसान हुआ है। एवर लवली नाम के इस जहाज पर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था। इस हमले के साथ ही हॉर्मुज में राहत बचाव का मिशन रोक दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग संस्था IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईरानी खतरे के कारण हॉर्मुज में फंसे हुए नाविकों को निकालने का मिशन फिलहाल रोक दिया गया है। और हमलों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने धमकी दी है, MOU टूटा तो पछताएगा ईरान का है। JD वैंस ने हमलों का जवाब हमलों से देंगे, ये भी साफ कर दिया है। अमेरिका भी किसी भी सूरत में ईरान की धमकियों से पीछे नहीं हट रहा है। JD वैंस ने कहा है कि अगर आप हमला करेंगे तो हमले का जवाब हमले से होगा, लेकिन अगर ये MOU टूटा तो फिर ईरान पछताएगा। ईरान के हमलों पर ट्रंप ने भी धमकी दी है, शिप को टारगेट नहीं करता ईरान, ये कहा ट्रंप ने। आप देखते जाइए आगे क्या होगा। अगर सीज फायर टूटने के सवाल पर ट्रंप ने ये कहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने यह तय किया है कि ईरान को नहीं छोड़ेगा। ट्रंप की धमकी क्या है, आगे देखिए होता क्या है, कहा ट्रंप ने। इसके मायने ये है कि बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। ईरान पर दबाव की रणनीति भी है ये अमेरिका की। ट्रंप की धमकी यह है कि शिप को अगर टारगेट नहीं करते तो फिर ये नहीं होता। इसके मायने क्या है कि ईरान के हमले से खफा हैं ट्रंप। ईरानी जहाज़ों पर अटैक की आशंका भी अब जाहिर की जा रही है। JD वैंस की चेतावनी भी सामने आ चुकी है, MOU टूटा तो पछताएगा ईरान। इसके मायने ये है कि पूरी तरह टूट सकता है वो शांति समझौता जो बस कुछ दिन पहले हुआ था। ईरान पर इसकी वजह से बढ़ सकते हैं अमेरिकी हमले भी। तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी विदेश नीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी संसद के विरोध के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की को लड़ाकू विमानों के इंजन बेचने की डील को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिका खाड़ी के देशों में अपने सैन्य ठिकानों को हटाने की तैयारी कर रहा है। आखिर क्या ट्रंप का नया प्लान है जिसने अरब देशों में कोहराम मचा दिया है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी जानिए। क्या अरब में नए समीकरण बन रहे हैं? क्या अरब में नया गठबंधन बन रहा है? क्या ट्रंप अरब देशों से दूरी बना रहे हैं? तुर्की को जेट इंजन के लिए रास्ता साफ हो गया है, जबकि कांग्रेस हथियार बिक्री पर तुर्की के खिलाफ है, क्योंकि तुर्की के संबंध रूस से भी हैं।
लेकिन तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए ट्रंप ने तुर्की को 6,600 करोड़ के जेट इंजनों की बिक्री को हरी झंडी दे दी है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप को अब अरब के शेखों से ज्यादा तुर्की के सुल्तान पर भरोसा है? नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने खुद अंकारा में बयान दिया है कि तुर्की की कई रक्षा कंपनियां पूरे नेटो देशों में काम कर रही है। दुनिया तुर्की की सैन्य ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका फारस की खाड़ी में मौजूद अपने सैन्य अड्डों को समेटने और उन्हें पश्चिम की तरफ यानी इजराइल के करीब ले जाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सऊदी अरब और कुवैत से अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को कम किया जा रहा है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को फिर से तैयार किया जा रहा है। अमेरिकी हमले को ईरान ने बताया है सीज फायर का उल्लंघन। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति के चीफ इब्राहिम अजीजी की धमकी भी सामने आई है। सीज फायर के उल्लंघन से अमेरिका को पछतावा होगा, कहा है इब्राहिम ने। बातचीत या युद्ध विराम को लेकर ट्रंप के पास कोई सिद्धांत नहीं है, इब्राहिम अजीजी का ये कहना था। मुश्तबा के सलाहकार रजाई ने भी चेतावनी दी है, दोबारा युद्ध हुआ तो अमेरिका को और नुकसान होगा। रजाई ने कहा कि अगली लड़ाई पहले जैसी नहीं होगी। रजाई ने यह भी कहा कि नई क्षमताओं का इस्तेमाल हम करेंगे।